बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ का। हम लोगों ने स्टार्ट किया जी अपना चैप्टर नंबर 7 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि कंटिन्यू है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7, 9 क्लास से हम लोगों ने जो है वो कंटिन्यू पाकिस्तान स्टडीज़ का लिया हुआ था। और हमारा है जी ये चैप्टर नंबर 3, अगर हम अपनी नंबरिंग से देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और हम लोगों ने ये स्टार्ट किया और हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ जी पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम पढ़ रहे हैं थ्रू द डिकेड्स। हम लोगों ने फर्स्ट डिकेड के साथ अपने लास्ट लेक्चर में जब वो डिटेल के साथ डिस्कशन की थी, और इस लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि सेकेंड डिकेड में पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी थी। और सेकेंड डिकेड हमारे पास आता है फ्रॉम 1958 टू 1968। डिकेड कहते हैं जी 10 साल के अरसे को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज सेकंड डिकेड को डिस्कस करना। उसमें हमारे पास कौन सी चीजें शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सेकंड डिकेड के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, क्या हेडिंग देंगे, और कौन से पॉइंट्स आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सेकंड डिकेड 1958 to 68। The second five-year plan was launched in 1960 to accelerate economic growth। आप सबसे पहला MCQ पहली लाइन से मार्क करेंगे कि सेकंड फाइव ईयर प्लान कब लॉन्च किया गया, 1960 में, to accelerate economic growth. Its period was from 1960 to 1965. The initial estimate of this project was rupees 19 billion, which was later increased to rupees 23 billion। ये आपके पास हो गया सबसे पहला पॉइंट। और इसमें आपने हेडिंग देनी है सेकंड 5 ईयर प्लान की। नेक्स्ट पॉइंट है जी इंपॉर्टेंट टारगेट्स ऑफ द प्लान वर जीडीपी इंक्रीजेस 42%, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम 12%, इंक्रीज नेशनल सेविंग बाय 10%, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट 30%, एंड इंक्रीज इन food crops 21% during the plan period. The other objectives were development of industrial sector, introducing modern methods to replace traditional methods of agriculture, improving the means of transportation, generation of employment opportunities, and increasing the productivity of large-scale industries. यहाँ पे आप हेडिंग देंगे important targets of second 5 year plan। इंपॉर्टेंट टारगेट्स ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान कि उसमें जीडीपी का इंक्रीज हुआ, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज की गई। और फिर उन्होंने ये भी जो है वो अपना मकसद बनाया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सनते लगवाएंगे, और मॉडर्न मेथड के साथ जो है वो एग्रीकल्चर को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आमदोरफ्त के ज़राए भी बढ़ाए जाएंगे, और जो नौकरियों की सहूलतें हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास क्या कहते हैं जी ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान, कि अब सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान क्या हुआ। जीडीपी ग्रू एट 6%, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 8%, एक्सपोर्ट 7%, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर 3% पर एनम। The project is considered very successful in the history of economic development of Pakistan। यानी कि इस प्लान के खत्म होने से पहले ही काफी अच्छा उन्हें परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो गया था। इस वजह से दिस प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड वेरी सक्सेसफुल इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये आपके पास आ जाता है जी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि विच प्लान इज सक्सेसफुल इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि सेकेंड डिकेड में लॉन्च किया गया था। मोस्ट ऑफ द टारगेट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स वर अचीव्ड। और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी सक्सेसफुल टारगेट इन हिस्ट्री ऑफ सक्सेसफुल प्लान इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सॉरी टारगेट नहीं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन भी कर देती हूँ हेडिंग, ताकि आप लोग आसानी के साथ अपनी बुक्स में नोट डाउन कर सकें। सक्सेसफुल प्लान इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सक्सेसफुल प्लान इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है जी द इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लोरिश्ड इन दिस डिकेड। Special attention was also paid to agriculture development, which included import of high-quality seeds, pesticides, use of modern agriculture machinery, and increasing irrigation resources through installation of the tube wells। तो आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कब बहुत ज़्यादा तरक्की की जी सेकेंड 5 ईयर प्लान में। और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी फ्लॉरिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पे फ्लॉरिश लिखा हुआ है, आप क्या लिखेंगे जी फ्लॉरिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद आपने इसी को कंटिन्यू करते हुए अटेंशन आपने उनकी बतानी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, क्वालिटी ऑफ डिफरेंट सीड्स के इंपोर्ट पे, और ये सारी ट्यूबवेल्स वगैरह की रिसोर्सेज पे। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी इन द सेम डिकेड
The famous Indus Water Treaty between India and Pakistan was signed in 1960. ये आप मार्क करेंगे as an MCQ. The famous Indus Water Treaty of between India and Pakistan was signed in 1960. ये बहुत important MCQ आता है. Which temporarily improved the water situation, but in the days to come, there were major negative effects on Pakistani culture. यहाँ पे आपके पास हेडिंग भी क्या आएगी? इंडस वाटर ट्रीटी 1960. उनके पास हेडिंग होगी इंडस वाटर ट्रीटी 1960. नेक्स्ट आपके पास आता है पॉइंट फ्रॉम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर कॉलेज लायलपुर फैसलाबाद was upgraded to the University of Agriculture Faisalabad. The government also implemented agriculture reforms for economic growth. Several projects were launched to control salinity and waterlogging. Under this project, drains were dug and tube wells were installed. यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद को कायम किया और यहीं पे आपके हेडिंग भी बनेगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद. अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि इस पीरियड के दौरान many development projects were started, including Mangla and Tarbela dams. These government measures provided employment to thousands of the people and improved their economic condition. यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है. यहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए जी इंक्लूडिंग मंगला एंड द टरबेला डैम. तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगला एंड टरबेला डैम. कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगला एंड टरबेला डैम्स. नीचे आपके पास एक ब्लू बॉक्स है और उसमें क्या कहते हैं जी 1906 द पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश इन लायलपुर, जिसे हम फैसलाबाद कहते हैं. फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था जी? लायलपुर, इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, विच वाज अपग्रेडेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद इन 1961. या मार्क करेंगे कि यूनिवर्सिटी का दर्जा उसे कब दिया गया था? 1961. नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या कह रहा है जी? Following the remarkable success of second five-year plan, the third five-year plan 1965 to 70 was launched. यानी कि second five-year plan के खत्म होने के बाद आपके पास लॉन्च किया गया third five-year plan 1965 to 1970, which aimed at developing the industrial and agriculture sectors as well as increasing investment opportunities in East Pakistan. This plan also included reducing unemployment, improving residential, education and healthcare facilities. यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान में उनका एम क्या था कि आप इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करेंगे ईस्ट पाकिस्तान में, कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको सनत और ज़राअत पे फ़ायदा हो. और इसके साथ साथ आपने जो बेरोज़गारी है उसे ख़त्म करने के लिए भी जो है वो एम उनका था कि इस प्लान के साथ हम लोगों ने बेरोज़गारी का खात्मा करना है और लोगों के लिए रिहायशी और तलीमी ज़रूरतों के लिए जो सहूलियात होती है उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर करना है. नेक्स्ट क्या कहते हैं जी? द प्लान वाज accelerating economic activities in the country as a whole. GDP increased by 6.8% per annum. Industrial growth was 9.9% per annum. The agriculture sector grew at an annual rate of 5.1%. Exports grew at 7% per annum. About 74,000 kilometers of roads were completed. क्या आप मार्क करेंगे MCQs के लिए कि कितने किलोमीटर रोड्स को कंप्लीट किया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में? 74,000 किलोमीटर. The use of modern technology in the agriculture sector has led to a record increase in the production of important crops, especially wheat. Increased income of the farmers improved their living standards. तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यहाँ पे एक्सेलरेटिंग लिखा है, आप इसे लिखेंगे जी एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और इसी के साथ आपका ये वाला सेकंड डिकेड का जो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में 1958 टू 68 वो कंप्लीट हो जाता है टॉपिक. पहली हेडिंग हमारे पास आई जी सेकंड 5 ईयर प्लान. नंबर 2 इंपॉर्टेंट टारगेट्स ऑफ द प्लान. नंबर 3 सक्सेसफुल प्लान इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. नंबर 4 फ्लोरिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. Number 5 Indus Water Treaty. Number 6 University of Agriculture Faisalabad. Number 7 Construction of the Mangla and Tarbela dams. Then number 8 आपके पास आएगा जी थर्ड 5 ईयर प्लान. और नंबर 9 आपके पास आएगा जी एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. उसी के साथ आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर जो था हमारा वो भी मुकम्मल हुआ. और लास्ट में जाते हुए जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.